कहते हैं कि 100 शब्दों से बेहतर एक तस्वीर होती है और ये तस्वीर साफ तौर से दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश की दलित सियासत किस तरह से पलट रही है। ये तस्वीर भाजपा और बसपा दोनों को ही अंदर चुभ रही होगी। अखिलेश यादव जब रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने उनके घर के अंदर गए तो ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों ही नेता गले लगते हुए और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भाजपाई तो इस तस्वीर को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि ये दोनों नेता देखिए किस तरह से कुटिल हंसी हंसते हुए दिखाई दिए हैं। खैर, ये तो सियासत है और सियासत में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक ओर सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों का हुजूम, तो फिर दूसरी ओर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। ये नजारा है आगरा का, जहां अखिलेश यादव अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने पहुंचे। आशंका जताई जा रही थी कि करणी सेना के लोग अखिलेश यादव का विरोध कर सकते हैं और उनके विरोध में उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर करणी सेना को लेकर अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सपा नेताओं की प्रतिक्रिया तो छोड़िए, एक वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा वो आपको दिखाते हैं। यूपी की सियासत को करीब से देखने वाले पत्रकार पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं, चटनी सेना आई नहीं, रघुकुल वाले तो है नहीं जो वचन जाने पर प्राण जाई कर लेते। लखनऊ से आगरा तक सड़क से गए अखिलेश यादव, कोई सेना, कोई परिषद, कोई संघ रास्ते में फटका नहीं, वरन फटकने की पूरी तैयारी थी। इसी तरह के कई और कमेंट सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे भले ही धमकियां मिल रही हों, जैसे फूलन देवी को कभी धमकी दी थी कि हम तुम्हें मार देंगे, इसके पीछे कौन है सब जानते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हाईवे पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है, तो दूसरी ओर सपाइयों की भीड़ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए आगरा में मानो सपा कार्यकर्ताओं का जमघट उमड़ पड़ा हो। चलिए अब आपको सुनाते हैं आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कौन से बड़े बयान दिए हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि मनमानी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब जी का संविधान है, संविधान ही सर्वोपरि रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संकट से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। रामजी लाल सुमन और खुद को जान से मारने की धमकी मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी को पता है कि उनकी सरकार है। मुझे गोली मारने की धमकी मिली है, जैसे फूलन सिंह को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिर कौन है इसके पीछे? तो याद होगा, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया।
उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। अखिलेश बोले कि सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि पीडीए की ताकत सपा के साथ खड़ी है। पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं, धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके। कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पे नहीं चली, इस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। करणी सेना को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगरा में जिस तरह से तलवारें, बंदूकें और डंडे लहराए गए, क्या सरकार ने इसकी परमिशन दी थी? परमिशन शांति से सम्मेलन करने की मांगी गई थी, जो प्रशासन ने दी। आपने देखा होगा, तोड़फोड़ से लेकर हमला तक किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तमाम सियासी जानकारों की नजरें भी इस दौरे के प्रभाव को लेकर टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जब अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, श्री रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल ख़राब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। समाजवादी